हाय, आज हम पढ़ रहे हैं आयन एक्सचेंज रेजन के ज़रिए से वाटर ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट्स आ मोस्ट मॉडर्न प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, यानी कि हॉट वाटर को ट्रीट करने का जदीद तरीका है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह से हम एक हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, मज़ीद हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे कि रेज़न का लफ्ज़ यूज़ हुआ, आयन एक्सचेंज रेज़न। अब ये रेज़न क्या चीज़ होती है जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। आयंस का तो हम समझ गए कि आयंस एक्सचेंज होंगे। रेज़न जो होता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आप मतलब समझ गए होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़ाहिर है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैविंग ग्रेट, यानी कि एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो कि कंसिस्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स सी कार्बन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, हम ये कह सकते हैं कि इट्स आ सिंथेटिक, यानी मैन मेड, इंसान के हाथ का बनाया हुआ है एक सिंथेटिक पॉलीमर प्रोसेस है। यानी इसमें हमें जो केमिकल्स बनाए जा रहे हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीमर्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन, जिसको हम अल्काइल भी कह सकते हैं। आ लगा लें, इनके अल्काइल की एक लॉन्ग चेन है, एक लंबी चेन। ठीक है, तो रेज़न इसमें यूज़ होता है। ये एक विस्कस होता है, विस्कस टाइप का एक आपका एक लिक्विड होता है जो दिखने में विस्कस होता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। मज़ीद आगे देखते हैं कि आयन एक्सचेंज रेज़न जो है जिसमें कि आयन एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक आयन एक्सचेंजर होता है। ऑलराइट, अब रेज़न के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं जिसकी बेस पर ही वाटर के अंदर मौजूद आयन एक्सचेंज होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। रेज़न हैज़ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है वो होती है कैट आयन एक्सचेंज, कैट आयन एक्सचेंज रेज़न। कैट आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन, यानी यहाँ पॉजिटिव आयन मौजूद होगा। दूसरी है एन आयन एक्सचेंज रेज़न। एन आयन का मतलब है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अब कैट आयन एक्सचेंज रेज़न का मतलब ये है कि इसके अंदर लाजमी तौर पे एक कैट आयन मौजूद होगा और वो होगा आपका H+। ठीक है, जब H+ इसके अंदर मौजूद होता है तो वो हॉट वाटर के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एन आयन के अंदर OH मौजूद होगा जो हॉट वाटर के अंदर मौजूद क्लोराइड और सल्फेट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कैट आयन एक्सचेंज रेज़न एसिडिक, यानी कि एक एसिडिक ग्रुप होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ आपने अल्काइल ग्रुप लगाया। अल्काइल ग्रुप जैसे कि हमें पता है हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चैन होती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब ही हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चैन। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए H लगा हुआ है, H पॉजिटिव, यानी कि ये एक एसिडिक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। ऑलराइट, अच्छा जो सल्फोनिक एसिड है इट्स आ स्ट्रॉन्ग कैट आयन एक्सचेंजर। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैट आयन एक्सचेंजर होता है आपका सल्फोनिक एसिड। ओके, अच्छा अब मज़ीद आगे इसको देखते हैं। अब हमने क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैट आयन एक्सचेंजर पढ़ा, अब एक वीक देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये H+ दोनों जगह हम लगा देते हैं। यहाँ पर भी R है, यानी पॉलीमर है। अल्काइल की एक लंबी चेन है, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, इसलिए हम इसको पॉलीमर कहते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। अच्छा यहाँ पर ये देखें H+ है दोनों जगह, लेकिन सल्फोनिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग कैट आयन एक्सचेंजर है
दोनों तरफ H प्लस मौजूद है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कहते हैं कि ये एक वीक कैटआयन एक्सचेंजर है। ठीक है, हैं दोनों ही कैटआयन एक्सचेंजर, दोनों ही अपने H प्लस देंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम लेंगे हॉट वाटर से। किस तरीके से लेंगे इसके हम ज़रा रिएक्शन देखेंगे अभी आगे चलकर। सबसे पहले देखें कैटआयन एक्सचेंज रीजन का रिएक्शन, जो आपका एसिडिक ग्रुप है, किस तरीके से ये अपना H प्लस देगा। और हॉट वाटर चाहे कोई सा भी हो, उसमें दो ही कैटाइंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सबसे पहले देखें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, RCOOH। अब यहाँ पर इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी वाटर के अंदर कैल्शियम मौजूद है Ca+2। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये इसका जो COO- है ये इसके कैल्शियम को तो कर लेगा कैप्चर। ठीक है, ये कैल्शियम आ जाएगा इसके साथ। अब कैल्शियम इसके साथ आ जाएगा और H प्लस हो जाएगा अलग। यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से RCOO कैल्शियम इसके साथ आकर अटैच हो गया और साथ में आपका H पॉजिटिव आ गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये H प्लस वाटर के अंदर शामिल हो जाएगा, जो वाटर अभी मौजूद है, जो वाटर चल रहा है अभी। ठीक है, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर वो मौजूद है। दूसरी तरफ देखें इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैग्नीशियम मौजूद है, जिस तरह इसने कैल्शियम को कैप्चर करा। ठीक है, हॉट वाटर के अंदर जो कि कैटाइन मौजूद है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पहले हमने देखा कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन, अब मैग्नीशियम के साथ देखेंगे। अभी मैग्नीशियम को भी सेम उसी तरीके से कैप्चर करेगा। COO जो है वो मैग्नीशियम को ले लेगा और अपने H प्लस हॉट वाटर के अंदर दे देगा। अब देखें H प्लस इसमें से अलग हो गए और मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें शामिल हो गए। कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सचेंज हो गए हैं H प्लस के साथ, हम ये कह सकते हैं एक्सचेंजर हो गए, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैटआयन एक्सचेंजर है। अब आगे चलें, कैटआयन एक्सचेंजर में सल्फोनिक एसिड है आपके पास। सल्फोनिक एसिड में भी सेम उसी तरीके से H प्लस मौजूद है। यहाँ पे भी देखिए इसका रिएक्शन भी कैल्शियम के साथ होगा। पहले ये कैल्शियम को कर लेगा कैप्चर, अपनी तरफ ले लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब होगा क्या, सेम वही चीज़ें, हमने इसको पूरा इसका फार्मूला लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम आके हो गया अटैच और H प्लस इसमें से निकल के सेपरेट हो गया है। दूसरी तरफ पे देखें सेम सल्फोनिक एसिड है SO3H। ठीक है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर मैग्नीशियम मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में ये मैग्नीशियम को कर लेगा, इसका जो ऑक्सीजन है अपने साथ अटैच, मैग्नीशियम को निकाल देगा हॉट वाटर में से और अपना कैटाइन H प्लस दे देगा। ऑलराइट, अब हम इसको ज़रा इक्वेशन को साथ में बैलेंस करते हुए भी चलते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं कैटआयन एक्सचेंजर, यानी कि आपके वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर जो कैटआयंस मौजूद थे जिसकी वजह से वाटर हॉट था, यहाँ पर एसिड के अंदर मौजूद H प्लस इन दोनों से एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, यानी कि एसिड ने अपना H प्लस दे दिया है और हॉट वाटर का कैटआयन ले लिया है। तो यहाँ पर वाटर के अंदर ये H प्लस हो गया है इन और कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से हो गए आउट। और आपको पता है H प्लस इन होने से वाटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाटर खुद H प्लस साइन रखता है, वाटर एसिड और बेस दोनों है। अब आगे चलें, एनाइन एक्सचेंज रीजन। एनाइन एक्सचेंज रीजन का मतलब होता है बेस। अब यहाँ हम कुछ बेस को डिस्कस करेंगे जो कि एनाइन एक्सचेंज रीजन के तौर पे काम करती है। अच्छा, यहाँ देखिए आपके एक अमाइन का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स ने मिलकर बॉन्ड बनाया है। यहाँ देखिए ये साइन है इसका पॉजिटिव। ओके, अच्छा, इसका नाम है क्वार्टरनरी अमाइन। यहाँ OH ग्रुप आकर इसका अटैच हो जाएगा। ये वो OH होगा जो एक्सचेंजर के तौर पे काम करता है, इसीलिए हम इसको एनाइन एक्सचेंज रीजन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज होगा आपके हॉट वाटर में मौजूद एनाइन के साथ।
अच्छा, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंजर है, ठीक है। सो वी कैन से इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंजर जो कि एक्सचेंज करेगा अपना OH। ओके, अब आगे देखते हैं मज़ीद इसको। ये हमारा सेकंड एनाइन एक्सचेंजर है, ये भी हमारा अमाइन है। ये हमारा सिंपल अमाइन है, इसमें देखिए एक लोन पेयर लगा हुआ है और ये अल्काइल ग्रुप है। लोन पेयर वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। यहाँ इसके साथ OH लगा हुआ है। OH का मतलब है कि एनाइन उसमें मौजूद है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अमाइंस, AMINES अमाइंस। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए ये एक वीक एनाइन एक्सचेंजर है। जैसे कि पहले हमारा क्वार्टरनरी अमाइन था जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद थे, वो स्ट्रॉन्ग था। ये वीक एनाइन एक्सचेंजर है। करेंगे दोनों अपना एनाइन एक्सचेंज, यू नो वेरी वेल, आपको पता है दोनों के पास OH ग्रुप मौजूद है, एनाइन मौजूद है, ठीक है। अब जब दोनों के पास एनाइन मौजूद है तो ये इसको हॉट वाटर के अंदर मौजूद एनाइन के साथ एक्सचेंज करेंगे, इसीलिए हम इनको एक्सचेंजर का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हॉट वाटर में क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, ये इसको अपनी तरफ कर लेंगे, अपना OH वाटर को दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक बेहतरीन एक्सचेंजर का काम करती हैं और एनाइन को एक्सचेंज करते हैं। हॉट वाटर में मौजूद इन एनाइंस को जो कि प्रेजेंट है इनको ले लेंगे और OH पानी को दे देंगे। और आपको पता है वाटर में तो होता ही है H+ और OH-। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। एनाइन एक्सचेंज रीजन जो है रिएक्शन कैसे करता है। अब यहाँ पर देखें रिएक्शंस इसके किस तरीके से होंगे। पहले हम यहाँ इसका रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं अमाइन के ज़रिए से, ठीक है। ये हमारे पास अमाइन है, इसमें देखिए यहाँ लोन पेयर मौजूद है, ये OH मौजूद है। अब यहाँ पर OH आइंस मौजूद है, माइनस आइन यानी कि एनाइन। आपको पता है हॉट वाटर के अंदर, परमानेंट हॉट वाटर में क्लोराइड सल्फेट होते हैं। क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पर अमाइंस के साथ और OH निकल जाएगा, ठीक है। हॉट वाटर में दोनों आइंस मौजूद होते हैं, चाहे सल्फेट हो चाहे क्लोराइड हो। ओके, अब ये जो OH निकलेगा ये वाटर के अंदर ज़ाहिर शामिल हो जाएगा। ये एक एक्सचेंजर के तौर पर काम करता है। यहाँ पर अमाइन इसने अपना एनाइन एक्सचेंज कर दिया, वाटर को दे दिया और वाटर का एनाइन खुद ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अटैच हो गया, इससे OH अलहदा हो गया। ये OH जो है अलहदा होने वाला OH ये वाटर के अंदर चला जाएगा, इन हो जाएगा और वाटर के अंदर होता ही H+ और OH- आयन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसने एक अच्छे एक्सचेंजर के तौर पे काम किया। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए OH लगा हुआ है, सल्फेट मौजूद है। लेट सपोज इस वक्त परमानेंट हॉट वाटर में, पहले हमने क्लोराइड से रिएक्शन देखा, यहाँ सल्फेट मौजूद है, सेम रिएक्शन होगा, वैसे ही होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, OH वाटर में चला जाएगा, वाटर का सल्फेट निकल के देखें इस अमाइन के साथ आकर अटैच हो गया और OH चला गया वाटर में। अब दोनों तरफ से OH वाटर में चले गए हैं। आप जो भी एनाइन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं वो यही काम अंजाम देता है। रिएक्शंस देखें इसके, सिंपल से रिएक्शंस हैं इसके। ऑलराइट, यहाँ देखें OH दोनों तरफ OH मौजूद है, एनाइन मौजूद है, तो हमने इसीलिए इसको एनाइन एक्सचेंजर कहा क्योंकि ये अपना एनाइन वाटर को देता है। अब ये हमारे एनाइन एक्सचेंजर ही हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास ये कंटेन होते हैं बेसिक ग्रुप पर। बेसिक ग्रुप मौजूद होता है, OH की शक्ल में ही होना चाहिए, तभी ये वाटर का एनाइन लेता है और अपना एनाइन देता है, यानी कि एक्सचेंजर के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है आयन एक्सचेंजर में वो किस तरीके से होता है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ आपका रॉ वाटर इन होगा, ठीक है, यानी कि हॉट वाटर जिसके अंदर आइंस मौजूद होते हैं वो यहाँ से हुआ इन। ओके, अब ये आएगा पानी सीधा अंदर, ये वो वाटर होगा जिसके अंदर कैट, इस हिस्से में देखें कैट आइन एक्सचेंजर लगा है। वाटर में तो कैट आइन एनाइंस दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर हमने एक्सचेंजर लगाया हुआ है जो आइंस को करेगा एक्सचेंज, जिसके रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, सल्फोनिक एसिड मौजूद है जिनके पास H+ मौजूद है, ठीक है। अब आपको पता है हॉट वाटर जो है परमानेंट हॉट वाटर है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटाइंस मौजूद होते हैं। परमानेंट टेम्परेरी दोनों में ही कैटाइन कैल्शियम मैग्नीशियम ही होते हैं। यहाँ पर अब जैसे ही पानी गुजरेगा यहाँ मौजूद
कैट आयन एक्सचेंजर अपना H+ पानी को दे देगा, इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम ले लेगा। ठीक है, जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा। अब ये पानी नीचे गया, ग्रेवल्स में आया। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका ग्रेवल्स में लग गया, बाकी जो है बाहर आपका प्रेसिपिटेशन की सूरत में निकल गया। पानी जा रहा है अब नीचे आपका, ऐसा पानी जिसमें H+ मौजूद है, कैल्शियम मैग्नीशियम अब यहाँ से आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और वो एक्सचेंजर जो हमने लगाया था उसके पास चले गए, उसने H+ दे दिया। अब पानी गया सीधा इधर से, ये पंप है। ठीक है, ये H+ इसके अंदर मौजूद है, क्लोराइड सल्फेट अभी हैं, वो एक्सचेंज नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम अभी पानी से निकला है। पानी देखें दूसरे हिस्से में आया, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है एनाइन एक्सचेंजर। ऐसा एनाइन एक्सचेंजर लगाया जिसके पास OH ग्रुप मौजूद है। ये अपना OH देगा, इसके क्लोराइड सल्फेट लेगा। हमने एनाइन एक्सचेंजर के लिए भी बात भी की थी डिटेल में। अमाइंस हो गए, लेट सपोज देखें इनके पास OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोराइड और सल्फेट ये ले लेंगे, OH वाटर को ये दे देंगे। ठीक है, अब ये पानी गया नीचे, इसी तरह से ग्रेवल्स लगी, PPTs कुछ ग्रेवल्स की उसमें आ गई और कुछ ये आपके चले गए, कुछ चीज़ें ग्रेवल्स में रह गई और ये सिंक की शक्ल में बाहर निकल गए। पानी अब जा रहा है नीचे, एक ऐसा पानी जिसमें क्लोराइड सल्फेट अब मौजूद नहीं है। ठीक है, उसमें OH मौजूद है आपका, क्लोराइड और सल्फेट अब पानी से निकल गए, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। ये क्लोराइड सल्फेट आ गए एनाइन एक्सचेंजर के पास। ये आपका OH वाला वाटर है जिसमें H+ OH- मौजूद है। प्योर वाटर निकल जाता है जिसमें कहीं कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपको अलग से टैंक नजर आ रहे होंगे HCl H2SO4 के, और यहाँ पर आपको NaOH बेस नज़र आ रही होगी। ये होगा क्या, यहाँ पे ग्रेवल्स में जो मौजूद हैं, जो आपकी PPTs बैठ गई हैं या जो एग्जॉस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से एक्टिव करेगा। ठीक है, रीजनरेशन प्रोसेस होगा, इसीलिए हमने HCl और NaOH जो है बेस अटैच करिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, क्योंकि अब देखें एक दफ़ा होने के बाद रुक तो नहीं जाएगा, प्रोसेस तो चलता रहेगा। होगा क्या, इस तरीके से आपका जो रिएक्शन हुआ था उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कैल्शियम अटैच हो गया था, कुछ इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, और अब देखिए हम इसको HCl एसिड के ज़रिए से कैट आयन को दोबारा एक्टिव करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमने इसमें HCl का इंजेक्टर लगा हुआ है, HCl जाएगा वहाँ पर अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए इस जगह जहाँ ग्रेवल्स में ये चीज़ जमी हुई है मौजूद है, एक एग्जॉस्ट फॉर्म में मौजूद है, ये इसको फिर से एक्टिव करेगा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COO है O है, ये अपना H दोबारा ले लेगा और क्लोरीन कैल्शियम से पे अटैक करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा आ गया है, इसने H+ ले लिया है HCl से, और क्लोरीन ने कैल्शियम ले लिया, उसने H+ दे दिया इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और इसका कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम क्लोराइड तो ऑलरेडी वाटर के अंदर मौजूद होते ही हैं। यहाँ पर भी अब एक्सचेंजिंग आ गई है इस HCl के ज़रिए से, अब ये दोबारा एक्टिव हो गया। देखिए क्लोरीन ने कैल्शियम को ले लिया, अपना H+ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दे दिया, फिर से पानी आएगा, फिर से सब कुछ होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ देगा, इसका कैल्शियम लेगा, एग्जॉस्ट होकर नीचे बैठेंगे, HCl डलेगा, HCl फिर अपना H देगा और इसका कैल्शियम ले लेगा क्लोरीन। ठीक है, ये सिलसिला चलता जाएगा, इसी तरीके से होगा। आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन को देखते हैं एक दूसरे सेंस में कि कैसे होती है। ओके, अब यहाँ पर देखें जो हमने कैट आयन को एक्सचेंज करा, अब हम एनाइन को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जॉस्ट होके नीचे आपकी ग्रेविक्स में अमाइंस बैठे हैं सल्फेट के साथ, जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनको ये एक्टिव करेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। सेम उसी तरीके से रिएक्शन होगा आपका। ठीक है, OH जो है आपका सेम वो ये जो एनाइन है ले लेगा और अपना सल्फेट या क्लोराइड इसको दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरीके से एक्सचेंजिंग हो जाएगी। इसने अब OH वापस ले लिया और सल्फेट ने अटैक करेगा सोडियम के ऊपर, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बना लेगा, इसको OH वापस मिल जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होंगे। यहाँ पर OH अटैच हो गया है, अब ये दोबारा से एक्टिव हो गया है, दोबारा से सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा।
ये H+ वहाँ एक्टिव हुआ है, यहाँ OH- एक्टिव हुआ है। ठीक है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम को दोबारा से रिप्लेस करेंगे। ये आपके OH जो है सल्फेट और क्लोराइड को दोबारा से अपने ऊपर साथ कैप्चर कर लेंगे, अपना OH दे देंगे। सिलसिला चलता जाएगा। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अब एक्टिव हो चुका है, रॉ वाटर आया अंदर, इसने अपना H+ पानी को देगा, उसके कैल्शियम मैग्नीशियम लेगा। ठीक है, एग्जॉस्ट होगा, नीचे बैठेगा ग्रेविल्स में। वाटर आया आपका नीचे यहाँ से निकल के, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, H+ पंप चला। वाटर गया ऊपर, जिसमें अब क्लोराइड सल्फेट मौजूद हैं, एनाइन एक्सचेंजर में मौजूद OH जो कि अब एक्टिव हो चुका है, दोबारा से अपना OH दे देगा वाटर को। वाटर का क्लोराइड और सल्फेट ले लेगा अपने साथ, नीचे बैठ जाएगा ग्रेविल्स के अंदर। वाटर जब निकलेगा यहाँ से, उसके अंदर OH आइंस मौजूद होंगे, H+ और OH, और प्योर वाटर आपको मिल जाएगा। तो ये रीजनरेशन प्रोसेस हुआ, दोबारा से एक्टिव हुए हमारे कैटआयन एक्सचेंजर, एनाइन एक्सचेंजर, फिर से प्रोसेस चला, फिर से यही होगा। ओके, अगेन इसको देखें, रॉ वाटर अंदर आया, रॉ वाटर जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम कैटाइन है, कैटाइन एक्सचेंजर में आया, उसको हम एक्टिव कर चुके हैं। सही, HCl डाल के, H2SO4 डाल के, H+ मौजूद है, उसने अपना H+ दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम इनके लिए। पानी गया नीचे, यहाँ पर देखें जब नीचे जाएगा इसके अंदर H+ मौजूद है, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम अब इसके पास नहीं है। पंप चला, पानी गया ऊपर, जिसमें एनाइन क्लोराइड और सल्फेट मौजूद हैं। जब पानी यहाँ पर आएगा एनाइन एक्सचेंजर में, जो कि एक्टिव हो चुका है, NaOH अपना OH इसको दे चुका है, उसका क्लोराइड सल्फेट ले चुका है, तो ये फिर से पानी के अंदर मौजूद क्लोराइड सल्फेट को निकालेगा, अपना OH देगा, एक्सचेंज करेगा। इस तरह से प्योर वाटर जो है हमको मिल जाएगा, एक सॉल्ट वाटर मिल जाएगा। तो एक्सचेंजर को भी हम एक्टिव करते रहते हैं, इसके अंदर इंजेक्ट करते रहते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl या H2SO4 एसिड और बेस, ताकि हमारे कैटाइन और एनाइन एक्सचेंज होते रहें।